ये चित्र आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रतिमा आप कहीं नहीं रख सकते। प्रतिमा आप मंदिर में ही रखेंगे। नवरात्रा का समय है, जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर कमल के फूल चढ़ाइए। गुलाब की पंखुड़ियां डालिए पानी में और उनकी पूरी प्रतिमा के ऊपर चंदन लेप दीजिए, पूरी प्रतिमा पर ऊपर से नीचे तक। और फिर यदि मिल जाता है तो कमल का फूल, ऐसे मां अति राजी होती है। लिखा है इसमें चंदन अगरो, ये पंसारी की दुकान पर मिलता है। अगर तगर मिलते हैं जिसके द्वारा मां को धूप बत्ती दी जाती है। कपूर, मां परिवार की वाक सिद्धि कर देती है, घर में किसी को गूंगा बहरा बच्चों को जन्म नहीं लेने देती। कपूर की इतनी बड़ी महिमा। कपूर जलाइए आरती में, पूजा पाठ में। कपूर के बिना तो आरती पूरी होती कहां। लास्ट में एक श्लोक तो सब बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। लेकिन थाली में कपूर नहीं होता। आरती में कपूर हो, मंदार अकौआ का फूल, करंज करौंजी, अशोक के पत्ते, चंपा का फूल, कनेर, लाल कनेर उम्र बढ़ाती है और पीली कनेर विद्वान बना देती है। मैंने पूर्व में बोला है कि गुरुवार को पीली कनेर महादेव के ऊपर, मां के ऊपर चढ़ाइए। पीली कनेर, बच्चे विद्वान हो जाएंगे, पढ़ने लिखने में बहुत आगे निकल जाएंगे। पीली कनेर का इतना बड़ा प्रभाव है। मालती, ब्राह्मी, एक दिन मैं आपको बोला हूं। और भी सुगंधित पुष्प हैं। बेल पत्र लाल चंदन में डुबोकर मां को चढ़ाने से माता बहुत राजी होती है। धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। 6 महीने के बाद एक नवरात्र आती है और ऐसी मां दुर्गा है जिसके उत्सव वर्ष में 4 बार मनाए जाते हैं और सिगरे देवता ही की 1 बार उत्सव मनाया जाता है। कन्हैया की जन्माष्टमी 1, राम की रामनवमी 1, लेकिन मेरी माताजी का उत्सव वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। वह बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, तो हर महीने में 1 बार मां भवानी के मंदिर का दर्शन करते हैं। मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूं। मेरे मुंह से आपने जरा जयकारा सुना हो, मां तो रहना वाली की जय। मैं बोलता हूं, राजस्थान में ये मंदिर है, मां भगवती जगदम्बा का मंदिर है। और वृंदावन में मैं भागवत जी की तैयारी कर रहा था, कथा की तैयारी कर रहा था, और उस समय वो मेरी पहली कथा थी और मैंने उस मां के प्रथम बार दर्शन किए। कभी उधर आपका जाना हो, ग्वालियर की तरफ आपका निकलना हो, तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट इसका धौलपुर पड़ता है। मां रहना वाली इतना अद्भुत मंदिर है। मंदिर क्या है, वो तो पिलुआ के पेड़ के नीचे बैठी है, मंदिर बनने नहीं देती। दिन में दीवालें बना दो, चाहे जितना बड़ा लेंटर, चाहे जितनी मोटी दीवालें, लेकिन इस मां का प्रभाव है कि दूसरे दिन सुबह उन दीवालों को, छत को कोई देख नहीं पाएगा, वो उड़ेल देगी सबको। वो चौड़े में ही रहती है, वो खुद चौड़े में रहती है, अपने भक्तों को चौड़े में नहीं रहने देती। ये मां परम्बा भगवती जगदम्बा की बहुत बड़ी महिमा है। इसके दरबार में सकून मिलता है। आप दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभर जाएंगे। ज्यादा नहीं, 1 वर्ष तक हर महीने मां परम्बा का दर्शन कर लें किसी भी तिथि में।